टू इंडोविजन यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है इंद्रजीत और आज मैं आपको बताने वाला हूँ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या होता है, उसको कैसे यूज़ करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सब आज हम जानेंगे। तो आज इसके कंटेंट के बारे में जानते हैं कि इस चैप्टर में आखिर क्या है और क्या क्या हम इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले है इसमें इंट्रोडक्शन कि पावर पॉइंट क्या होता है और वो किसके कैसा सॉफ्टवेयर है, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। दूसरा, हम MS पावर पॉइंट को कैसे ओपन करते हैं, उनके विंडो में क्या क्या चीज़ें होती है वो सब। नेक्स्ट है फीचर्स एंड पार्ट्स ऑफ पावर पॉइंट विंडो, यानी पावर पॉइंट के एक विंडो में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं उनके, उन सब के बारे में जानेंगे आज हम। और अलग अलग टैब्स के बारे में जाएंगे, जो चीज़ जिसका कैसे यूज़ होता है वो सब चीज़ें। और पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं वो आई थिंक आपके लिए यूज़फुल होगा, वो हम बताएंगे। और उसके बेसिक फंक्शंस क्या क्या हैं और कैसे ये काम करता है, उसका यूज़ क्या क्या है, वो सब भी इसमें हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आपकी कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें सजेस्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पावर पॉइंट का ये चैप्टर। सबसे पहले बात करते हैं कि पावर पॉइंट है क्या। पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है। पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और ये क्या किस लिए प्रयोग होता है, अलग अलग प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए यूज़ होता है। अगर हम एक आसान से शब्दों में बोलें तो पावर पॉइंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे कि हम इमेजेस, टेक्स्ट, ऑडियो और ग्राफ्स वगैरह का कलेक्शन तैयार करके एक स्लाइड शो के रूप में हम एक प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, जो कि किसी प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट और किसी के प्रचार प्रसार के लिए चीज़ें यूज़ होती हैं। इसमें पावर पॉइंट के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, हम पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं, उसमें व्यू करा सकते हैं स्लाइड शो के माध्यम से, अलग अलग शेप लेते हैं, इसमें पिक्चर्स के माध्यम से ग्राफ होता है। तो ये सब चीज़ें हम पावर पॉइंट के ज़रिए यूज़ करते हैं और आपको एक बेटर व्यू में एक वीडियो के रूप में हम अपने प्रेजेंटेशन को दिखाते हैं। ठीक है, अब MS पावर पॉइंट को अगर हम ओपन करना हो तो हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने होते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले हमें अपने विंडो के सबसे पहले हमें अपने कंप्यूटर के स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होता है, जो कि एकदम लेफ्ट कॉर्नर, एकदम नीचे लेफ्ट कॉर्नर में आपका यहाँ पे दिखाई देता है। उसके बाद फिर हम ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं। फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 का एक फोल्डर बना होता है, उस फोल्डर पे हम क्लिक करते हैं। अगर आपके पास 2007 का वर्जन है तो आप 2007 पे क्लिक करेंगे, 2010 का वर्जन है तो आप 2010 पे क्लिक करेंगे, 13 है या 16 है तो हम उस हिसाब से उस पर क्लिक करते हैं। देन क्या करते हैं, जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 के फोल्डर पे क्लिक करते हैं, तुरंत कई सारी लिस्ट ओपन होती हैं। उसमें ऑफिस पैकेज में जितनी एलिमेंट होते हैं, चाहे वह MS वर्ड हो, पावर पॉइंट हो, एक्सेल हो, ये सब चीज़ें उसमें दिखती हैं। तो आपका एक पावर पॉइंट 2017 वहाँ दिखेगा, 2007 वहाँ दिखेगा। हम उस पर क्लिक करते हैं और हमारा विंडो ओपन होता है। आप ध्यान से देखिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि ये कुछ इस तरह से पावर पॉइंट की विंडो ओपन होती है। जब भी आप नया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कोई विंडो ओपन करते हैं तो ये कुछ इस तरह से दिखता है, जिसमें आपके विंडो में सबसे ऊपर, जैसा कि हमने MS वर्ड में जाना था, MS एक्सेल में जाना था, सबसे ऊपर क्या होता है, टाइटल बार, जहाँ पे क्या होता है, हमें किसी भी प्रेजेंटेशन का या किसी भी प्रोग्राम का नाम यहाँ पे दिखाई देता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये नाम प्रेजेंटेशन 1 के नाम से होता है और जो पावर पॉइंट का विंडो, जो भी हम पावर पॉइंट प्रोग्राम सेव करते हैं तो वो .pptx ये इसका फॉर्मेट होता है। इस एक्सटेंशन, इसको एक्सटेंशन भी बोलते हैं, इस एक्सटेंशन में ये सेव होता है। तो टाइटल बार पे कुछ चीज़ें और भी होती हैं, हम जान लेते हैं। टाइटल बार पे ही होती है क्विक एक्सेस टूल बार, जो कि यहाँ पे आपको नीचे दिखाई दिया है। ठीक है, यहाँ पे इसको टाइटल भी बोलते हैं, टाइटल होता है प्रेजेंटेशन का। और टाइटल बार पे ही 3 बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। ठीक टाइटल बार के नीचे क्या होता है, टैब बार। ये अलग अलग टैब यानी अलग अलग मेन्यू होते हैं, जिसमें कि अलग अलग ऑप्शन दिए होते हैं प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए। ठीक,
तो रिबन के जस्ट नीचे, टैब के जस्ट नीचे क्या होते हैं, अलग अलग रिबन्स होते हैं। एक रिबन पे कई सारे ऑप्शंस होते हैं, आप देख सकते हैं। अगर मैं होम टैब की बात करूं तो होम टैब में क्या होता है, क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग, एडिटिंग, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, रिबन के अंदर होती है। ये जो आपकी चौड़ी पट्टी दिख रही है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, ये क्या होता है, रिबन होता है। ठीक रिबन के नीचे आपके लेफ्ट साइड में क्या होता है, अलग अलग स्लाइड का एक फेस बना होता है, जिसको स्लाइड टैब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लाइड टैब, जिसमें हम कई सारे टैब लेके अलग अलग स्लाइड प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। ठीक है, ये इस एरिया को बोलते हैं क्या, स्लाइड एरिया। ये आपका एक पेज होता है, स्लाइड जिसको बोलते हैं। ठीक है, और अब मैं बात करूं कि स्लाइड के नीचे हम स्लाइड के लिए अलग से नोट्स भी लिख सकते हैं कि ये स्लाइड क्या है, किस चीज़ के बारे में है, वहाँ पे एक छोटी सी नोट्स हम लिख सकते हैं। और उसके नीचे राइट साइड में अगर आप देखें तो एक क्या होता है, जूम इन जूम आउट कर्सर होता है, जिसमें कि हम अपने विंडो को जूम करते हैं या जूम आउट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अलग अलग व्यू दिया है कि हम स्लाइड को किस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है, और क्विक एक्सेस टूल बार आपने देखा ही है, सबसे नीचे होता है। तो ये चीज़ें थी आपके पावर पॉइंट, एक ब्लैंक पावर पॉइंट विंडो का एक छोटा सा व्यू। अब जानते हैं आगे। यहाँ दिया है क्रिएटिंग योर फर्स्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। हम अपना पहला पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे तैयार कर सकते हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आर क्रिएटेड ऑन स्लाइड्स। यू यूज लेआउट्स टू ऑर्गेनाइज द कंटेंट ऑन ईच स्लाइड। यानी हम स्लाइड का यूज़ करके अपना प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। उस स्लाइड्स पे हम क्या करते हैं, अलग अलग कंटेंट को हम ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे उसको रख सकते हैं, क्या क्या मैटर लिखते हैं, वो सब चीज़ें उसमें होता है। नेक्स्ट है पावर पॉइंट हैज़ सेवरल स्लाइड लेआउट्स फ्रॉम विच टू चूज़। हम अलग अलग लेआउट यूज़ करते हैं, यानी एक स्लाइड पे कितने पिक्चर होने चाहिए, कितने टेक्स्ट होने चाहिए, उस तरीके से ये लेआउट बाय डिफ़ॉल्ट पहले से बने होते हैं, बस हमें उनको अलग अलग यूज़ करना होता है। थीम्स आर सेट्स ऑफ कलर्स, फॉन्ट्स एंड स्पेशल इफेक्ट्स। अलग अलग थीम्स भी होते हैं जिनका हम अलग अलग यूज़ करते हैं। बैकग्राउंड भी होते हैं, हमें अपना पिक्चर रखना है बैकग्राउंड में, या कोई ग्राफ रखना हो, या कोई बस सॉलिड कलर रखना हो, तो वो हम स्लाइड पे बैकग्राउंड के रूप में उसको यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्या है, यू कैन ऐड थीम्स एंड बैकग्राउंड्स टू योर स्लाइड्स। आफ्टर यू कंप्लीट योर स्लाइड्स यू कैन रन योर प्रेजेंटेशन। यानी सारा मैटर प्रिपेयर होने के बाद, स्लाइड्स तैयार होने के बाद हम इसको व्यू करा सकते हैं, और व्यू कराने को क्या बोलते हैं, स्लाइड शो कराना। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, क्रिएट टाइटल स्लाइड। हमें सबसे पहले किसी भी स्लाइड का एक टाइटल विंडो तैयार करना होता है। मतलब कि हमें सबसे पहले स्लाइड को, जिसको बोलते हैं कवर स्लाइड को हमें अच्छे से डेकोरेट करना होता है। उसमें ये बताना होता है कि हम ये जो प्रेजेंटेशन बना रहे हैं ये किस चीज़ के लिए है, यानी ये हमारा जो प्रेजेंटेशन है ये किस टॉपिक पे बना है, और उसमें क्या क्या चीज़ें आगे मेंशन होंगी। फिर उसके बाद हमें नए नए स्लाइड्स बनाने पड़ते हैं, उन स्लाइड्स को अलग अलग चेंजेस देने पड़ते हैं, एक बेटर थीम का यूज़ करना पड़ता है। अलग अलग थीम हम यूज़ करते हैं जिसमें कलर भी बाय डिफ़ॉल्ट बने होते हैं, उसमें सेट होते हैं। हाँ, हम इसमें साउंड का भी यूज़ कर सकते हैं। अब साउंड में या तो बैकग्राउंड में आप कोई म्यूज़िक दे दीजिए, या अलग अलग साउंड, जैसे क्लिक का साउंड होता है, हवा का साउंड होता है, या फिर कोई ब्लास्ट हो तो उसका भी साउंड होता है। तो ये अलग अलग साउंड सिस्टम में पहले से दिए होते हैं, आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद सारा कुछ तैयार होने के बाद हम क्या करते हैं, अपने पावर पॉइंट स्लाइड को शो कराते हैं 1 by 1। अब पावर पॉइंट विंडो के फीचर्स, जैसा कि हमने आपको बताया था 1 by 1 सब कुछ चीज़ें, कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन होता है, क्विक एक्सेस टूल बार भी होता है, टाइटल बार होता है, रिबन होते हैं, रूलर्स होते हैं, स्लाइड प्लेस होल्डर एंड नोट्स भी होते हैं, स्टेटस बार होता है, टैब्स होता है, व्यू बटन होते हैं, और भी चीज़ें होती हैं। तो हम इन सबको 1 by 1 जानेंगे। तो ये देखिए आपके सामने MS, जैसा कि हमने पहले देखा था कि MS पावर पॉइंट 2007 का एक विंडो है। ठीक है, ये सबसे ऊपर था टाइटल बार। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए नंबर दिया हुआ है, ये अलग अलग नंबर
पहला नंबर पे क्या है, यहाँ पे इसको बोलते हैं क्या, स्लाइड टैब। दूसरा क्या है, आउटलाइन टैब। यानी अगर ये हम स्लाइड के रूप में इसको देखना चाहते हैं तो ये स्लाइड के रूप में दिखेगा, अगर छोटे छोटे ब्लॉक के रूप में देखना है या लाइन के रूप में देखना है तो वो आउटलाइन टैब के रूप में दिखेगा। तीसरा स्प्लिट बार, ये जो बार आपको दिख रहा है, पतली से पट्टी जो आपको दिख रही है, इससे हम क्या करते हैं, इसको चौड़ा या पतला करते हैं। इट मीन्स इसकी साइज को हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। देन फोर्थ क्या है, प्लेस होल्डर। ठीक है, ये हम क्या करते हैं, ये जो ब्लॉक दिख रहा है आपको, ये ब्लॉक के एकदम अपर लेयर पे क्लिक करते हैं और ड्रैग ड्रॉप करते हैं। यानी अगर हमें इस ब्लॉक का प्लेस चेंज करना है तो हम इसको अपने हिसाब से ऊपर नीचे खिसका सकते हैं, यानी ड्रैग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्लाइड पैन। क्या है, स्लाइड पैन। ये पूरा पेज यानी ये पूरा पैन, इसको क्या बोलते हैं, एक स्लाइड पैन। हम इसी पे अलग अलग थीम्स भी यूज़ कर सकते हैं, इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नोट्स पैन। यानी ये एक जगह है, ये एक प्लेस है जहाँ पे हम इस स्लाइड के बारे में नोट्स तैयार करते हैं। यानी छोटी सी नोट्स लिखते हैं कि ये स्लाइड में क्या है और ये चीज़ें क्या बता रही हैं। नेक्स्ट क्या है, डॉक्यूमेंट विंडो। सेवेंथ, डॉक्यूमेंट विंडो क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरी की पूरी क्या है, ये विंडो। यहाँ ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी विंडो को क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट विंडो। यानी हम स्लाइड पे जो भी डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं वो सब क्या होता है, डॉक्यूमेंट विंडो कहलाता है। उम्मीद है आपको ये चीज़ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं इनके 1 बाय 1 पार्ट के बारे में, ये चीज़ें क्या होती हैं, कैसे इसको यूज़ करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। देखिए, MS वर्ड हो, MS एक्सेल हो, MS पावर पॉइंट हो, तो ये सब चीज़ें क्या होती है, सबसे टाइटल बार पे ये ऑफिस बटन आपको हमेशा दिखता है। ये ऑफिस बटन कुछ इस तरह से दिख रहा है, हमने जूम किया है इसलिए थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है आपको। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन क्या होता है, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होते हैं क्रिएट का, न्यू फाइल क्रिएट करने का, ओपन करने का, और जो भी फाइल हमें सेव करना है वहाँ भी वो चीज़ें ऑप्शन, सेव एज का भी ऑप्शन देता है। तो वो कहाँ होता है, आपके ऑफिस बटन में होता है। ठीक है। क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में क्या होता है, 3 ऑप्शन पहले से होते हैं, सेव, अंडू, रीडू। सेव क्या होता है, जैसे हम नए डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं। अंडो क्या होता है, जैसा कि हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि अंडो का मतलब जस्ट एक स्टेप पीछे, बैक। अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई, आप चाहते हैं कि उस मिस्टेक को फिर से वापस लाना हो, तो हम क्या करते हैं, उस एक स्टेप को बैक करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, अंडो बोलते हैं। रीडो क्या होता है, जैसे रीडो उस स्टेप का भी एक स्टेप बैक। इट मीन्स कि आपने जैसे ये लिखा, यू यूज सेव टू सेव योर फाइल। आपने यू यूज सेव टू सेव यहां तक आपने लिखा, लेकिन ये आपने नहीं लिखा, और एक बार आपने पूरा लिखने के बाद फिर आपने सोचा कि नहीं ये तो गलत है, योर फाइल की जगह कुछ और होना चाहिए था, और ये आपने लिख दिया है। अब जैसे आप कंट्रोल जेड, अंडू का शॉर्टकट होता है कंट्रोल जेड, और रीडो का शॉर्टकट होता है कंट्रोल वाई, यानी ये आपने लिख दिया। अब आप क्या करते हैं, योर फाइल की जगह माई फाइल अगर लिखना हो तो हम क्या करते हैं, या तो योर को हम डिलीट करें फिर इसकी जगह लिखे माई, या फिर क्या करें हम, अगर हमने योर लिखा है पहले से और माई को लाना है तो हम जस्ट अंडो का यूज करते हैं। यानी अंडो मतलब होता है जस्ट एक स्टेप बैक, और रीडो का मतलब होता है वो जो स्टेप हमने बैक किया है वो फिर से वापस लाना। ठीक है, ये होता है अंडो और रीडो। नेक्स्ट आते हैं क्विक एक्सेस टूल बार पे, ये चीजें आपको दिखाई दे, जैसा हमने आपको दिखाया था, ये है सेव का आइकन है, ये अंडो का है और ये रीडो का है। ठीक है। टाइटल बार, जैसा कि हमने बताया सबसे ऊपरी हिस्सा क्या होता है, टाइटल बार होता है, जिसपे क्विक एक्सेस टूल बार भी होता है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन भी होते हैं, और डॉक्यूमेंट का नाम भी दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ पे दिया है प्रेजेंटेशन 1। जैसा हमने आपको बताया कि बाय डिफ़ॉल्ट जब हम किसी डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं या ओपन करते हैं तो वो पहले से ही प्रेजेंटेशन 1 नाम से दिखता है। हम इसको अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये जब भी हम अगर इसको कोई और नाम देना है तो हम इसको सेव एज करते हैं, या पहली बार जब सेव करते हैं तो फिर प्रेजेंटेशन 1 के नाम से दिखाई देता है, तो हम वहाँ पे उसका नाम चेंज करके अपने अकॉर्डिंग जो भी नाम कर देना हो
हम वहाँ पे नाम दे सकते हैं। ठीक है, रिबन, ये देखा आपने रिबन, जो चौड़ी पट्टी जिसकी बात हमने करे थे। तो रिबन पे अलग अलग ब्लॉक, अलग अलग सेक्शन बने होते हैं जिसका अलग अलग यूज़ होता है, लाइक क्लिप बोर्ड, स्लाइड्स, फॉन्ट, पैराग्राफ, एडिटिंग, ड्राइंग, ये सब चीज़ें। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है टैब्स, कमांड ग्रुप, कमांड, बटन्स, लॉन्चर, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, रिबन में दिखता है। सबसे पहले क्या है, टैब, ये अलग अलग टैब है। सेकेंड क्या है, कमांड ग्रुप, क्या है, कमांड ग्रुप, यानी ये एक पूरे ब्लॉक का, यानी पैराग्राफ है, पैराग्राफ में जितनी ऑप्शंस यूज होते हैं वो सब चीज़ इसमें आपको दिख जाती हैं। ठीक है, थर्ड क्या है, कमांड बटन, थर्ड क्या है, कमांड बटन, यानी ये जो ब्लॉक के अंदर जो अलग अलग छोटे छोटे ऑप्शंस दिए हुए हैं ये सब क्या होते हैं, कमांड बटन होते हैं। फोर्थ क्या है, लॉन्चर, यानी यहाँ पे मोर ऑप्शन दिया होता है कि इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें होती हैं। हम एक साथ पूरे स्लाइड में सेव करना चाहते हैं या किसी एक स्लाइड में ही पर्टिकुलर करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिया होता है। रिबन होता क्या है ये जानते हैं। रिबन सबसे ऊपरी हिस्सा होता है किसी भी विंडो का, टाइटल बार के ठीक नीचे होता है रिबन, और रिबन में कई सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग ऑप्शंस दिए होते हैं, वो होता है क्या, रिबन होता है। रूलर, रूलर क्या होता है, जहाँ पे इसको बोलते हैं स्केल, क्या होता है, स्केल। रूलर्स आर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल गाइड्स used to determine where to place on an object। ठीक है, if the rulers do not display in your PowerPoint window, क्या करता है, अगर रूलर नहीं दिखता है तो हमें क्या करना होता है, हमें व्यू टैब पे जाना होता है। जैसे होता है ना, मैंने फाइल, एडिट, व्यू, ये सब ऑप्शन दिए होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम व्यू टैब पे जाते हैं। नेक्स्ट क्लिक रूलर, रूलर के सामने शो और हाइड का ऑप्शन दिया होता है, यानी चेक बॉक्स बना होता है, हम उस चेक बॉक्स पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा रूलर हमारे विंडो पे दिखने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्लाइड्स, प्लेस होल्डर्स एंड नोट्स। ठीक है, अब ये सब क्या होते हैं, स्लाइड्स देखिए क्या होता है, ये जो पहला है पूरी पेज, इसको क्या बोलते हैं, स्लाइड्स बोलते हैं। ठीक है, प्लेस होल्डर क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, सेकेंड ये होता है प्लेस होल्डर। तीसरा क्या है, नोट्स, हम इस पे क्या करते हैं अलग अलग, ये भी, ये क्या होते हैं, प्लेस होल्डर होते हैं। और ये थर्ड क्या होता है, नोट्स, हम इसके बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन यहाँ लिखते हैं। ठीक है, हम इस पे अलग अलग, इसका कलर, इसकी डिज़ाइन ये पहले से डिसाइड होती है, आप अपने अकॉर्डिंगली इसको चेंज कर सकते हैं। आप इसमें इमेज भी ले सकते हैं और टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जानते हैं स्लाइड्स, स्लाइड्स अपीयर इन द सेंटर ऑफ द विंडो, प्रेजेंटेशंस आर क्रिएटेड ऑन स्लाइड्स, यानी ये क्या होता है, किसी विंडो के सेंटर पे होता है जो कि प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए होता है स्लाइड पे। प्लेस होल्डर क्या होता है, होल्ड द ऑब्जेक्ट्स इन योर स्लाइड एज वेल एज टेक्स्ट, क्लिप आर्ट, चार्ट्स एंड मोर। जैसा कि हमने आपको बताया कि उस ब्लॉक में, उस जगह में हम अपने हिसाब से टेक्स्ट, क्लिप आर्ट्स, चार्ट्स या और चीज़ें हम उसमें ऐड कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। नोट्स एरिया, हम क्या करते हैं, उस विंडो के बारे में या उस स्लाइड के बारे में कोई भी छोटी सी नोट्स हम अपने व्यूवर्स को लिख सकते हैं या उनको बताने के लिए हम देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आपका है स्टेटस बार, टैब्स, व्यू बटन एंड मोर। ठीक है, ये अलग अलग नंबर दिए हुए हैं, ये अलग अलग चीज़ें हैं इसमें। टैब क्या होता है, स्टेटस बार क्या होता है, ये होता है सबसे नीचे जहाँ पे बताता था कि हम किस स्लाइड पे अभी काम कर रहे हैं, वो क्या होता है आपका स्टेटस बार होता है। टैब्स क्या होते हैं, अलग अलग टैब्स, ये आपको दिख रहा है। व्यू बटन क्या होते हैं, यहाँ पे ये अलग अलग स्लाइड का व्यू होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है, जो पहला नंबर था यहाँ पे स्टेटस बार था, ध्यान देखिए यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, यानी पहला क्या है स्टेटस बार, दूसरा क्या है आउटलाइन यानी स्लाइड व्यू है। ठीक है, इसमें हम आउटलाइन को देख सकते हैं, स्लाइड व्यू में देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन है। और यहाँ पे क्या है, ये जूम इन जूम आउट बटन है और ये स्लाइड का व्यू। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया स्टेटस बार, आउटलाइन टैब, स्लाइड्स टैब, व्यू बटन, जूम, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज एंड रिस्टोर बटन और क्लोज बटन।
ठीक है, अब जानते हैं स्टेटस बार होता क्या है। द स्टेटस बार जनरली अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ द विंडो, यानी ये क्या होता है, किसी विंडो के जस्ट सबसे नीचे वाले हिस्से में होता है। द स्टेटस बार डिस्प्लेस द नंबर ऑफ द स्लाइड्स, दिस इज करेंटली डिस्प्लेड द टोटल नंबर ऑफ स्लाइड एंड द नेम ऑफ द डिजाइन टेम्पलेट इन यूज ऑफ द नेम ऑफ द बैकग्राउंड, यानी हम किस स्लाइड पे किस जगह हैं वो चीज़ें हमें दिखता है किस पे, स्टेटस बार पे, यानी हमारी पॉइंटर का यानी हमारे डिस्प्ले का करंट स्टेटस क्या है वो बताता है स्टेटस बार पे। आउटलाइन टैब क्या होता है? द आउटलाइन टैब डिस्प्लेज द टेक्स्ट कंटेंट इन योर प्रेजेंटेशन, यानी हम अलग अलग टेक्स्ट कैसे लेते हैं अपने प्रेजेंटेशन पे वो दिखता है हमें आउटलाइन टैब पे। द स्लाइड्स टैब डिस्प्लेज अ थंबनेल ऑफ योर स्लाइड, यानी अगर हम स्लाइड को बड़े बड़े बॉक्स में या पिक्चर्स के रूप में या थंबनेल के रूप में देखना चाहते हैं तो वहाँ पे हम आउटलाइन टैब यानी स्लाइड्स टैब पे स्लाइड्स टैब की जगह आउटलाइन टैब की जगह स्लाइड्स टैब का यूज होता है। ठीक है, यू क्लिक द थंबनेल टू व्यू द स्लाइड इन द स्लाइड पैन, यानी जो ये आपके लेफ्ट साइड में जितने स्लाइड देखते हैं, आपको 4 स्लाइड 5 स्लाइड पे आपने काम किया है, आप चाहते हैं अभी आप पहले स्लाइड पे हैं और चाहते हैं कि आप तीसरे स्लाइड पे आएँ, तो आप थर्ड स्लाइड पे क्लिक करके देख सकते हैं कि हमारे थर्ड स्लाइड में क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्यू बटन। हम अपने स्लाइड को कैसे देख सकते हैं वो हमारे व्यू बटन के द्वारा होता है। द व्यू बटन्स अपीयर नियर द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, यानी जस्ट स्क्रीन के नीचे, जस्ट पूरे स्क्रीन के नीचे ही हमारा व्यू बटन होता है। उसमें अलग अलग बटन्स का यूज़ दिया होता है कि हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, लाइक नॉर्मल व्यू है, स्लाइड शॉर्टर व्यू है या स्लाइड शो व्यू है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, यू यूज़ द व्यू बटन्स टू चेंज बिटवीन नॉर्मल व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू एंड द स्लाइड शो व्यू। नॉर्मल व्यू क्या होता है, आइए देखते हैं। ये नॉर्मल व्यू का आइकन है। नॉर्मल व्यू splits your screen into 3 major sections: the outlines and the slide tabs and slide pane and the notes area। ये क्या है, ये 3 मेजर सेक्शन है नॉर्मल व्यू का। The outline and slides tab are the left side of your window and they enable you to shift between 2 different ways of viewing your slides। ठीक है, यानी क्या करता है, स्लाइड्स को हम अलग अलग डिफरेंट वेज में देख सकते हैं, यानी 2 डिफरेंट वेज में हम देख सकते हैं नॉर्मल व्यू में अलग अलग चीज़ों को। ठीक, नेक्स्ट क्या है, द स्लाइड टैब शोज थंबनेल ऑफ योर स्लाइड, द आउटलाइन टैब शोज द टेक्स्ट ऑफ योर स्लाइड, यानी जो लेफ्ट साइड में हम थंबनेल में देखते हैं वो स्लाइड को हम अलग अलग थंबनेल में देख सकते हैं। आउटलाइन क्या होता है, हम स्लाइड को टेक्स्ट के रूप में देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्लाइड शॉर्टर एंड स्लाइड शो व्यू। ठीक है, स्लाइड शॉर्टर व्यू क्या होता है, स्लाइड शॉर्टर व्यू शोज थंबनेल्स ऑफ ऑल योर स्लाइड। इन स्लाइड शॉर्टर व्यू यू कैन इजीली ऐड, डिलीट और चेंज देयर ऑर्डर योर स्लाइड। जैसा कि मान लीजिए आपने कई सारे स्लाइड बना रखे हैं और आपको 1 बाय 1 देखने के बजाय आपको एक साथ देखना है छोटे छोटे ब्लॉक के रूप में, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे स्लाइड शॉर्टर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे देखा, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक साथ कई सारे विंडो हम देख सकते हैं, यानी कई सारे स्लाइड को हम देख सकते हैं और हम चाहते हैं कि उसका प्लेस यानी स्लाइड 1 की जगह स्लाइड 2 हो जाए, स्लाइड 2 की जगह स्लाइड 4 हो जाए। अगर हम उसके प्लेस को चेंज करना है तो हम वहाँ पे इजीली कर सकते हैं। ठीक है, स्लाइड शो क्या होता है, हम एक स्लाइड को कैसे बड़े विंडो पे यानी फुल स्क्रीन पे कैसे दिखते हैं वो क्या कहलाता है, स्लाइड शो। यानी सारा कुछ प्रेजेंटेशन बनाने के बाद जो हम विंडो को शो कराते हैं यानी किसी को दिखाते हैं तो उसको हम पूरा फुल स्क्रीन में दिखता है। जैसा कि अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये पूरी की पूरी क्या है, फुल स्क्रीन पे, यानी ये भी स्लाइड शो पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, पावर पॉइंट एनिमेशन एंड ट्रांजिशन। एनिमेशन क्या होता है, एनिमेशन देखिए होता है, ये एक कलेक्शन होता है, हम बोल सकते हैं कि इसमें टेक्स्ट, इमेजेस
और भी चीज़ों का एक कलेक्शन होता है जो कि पावर पॉइंट में पहले से ही कुछ एनिमेशंस दिए होते हैं। बस हमें क्या होता है उन स्लाइड्स को एक जगह से, यानी स्लाइड में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, एक स्लाइड की बात करूं तो एक स्लाइड में टेक्स्ट, इमेजेस और ग्राफ वगैरह जो भी हम यूज़ किए हैं वो उसका व्यू कैसे, वो या तो घूम के आ रहा है, मूव होके आ रहा है, या वाटर की तरह लिक्विड बन के आ रहा है। यानी जो हम अलग अलग शादी का देखा होगा आपने वीडियो कि शादी के वीडियो में जो लेटर्स लिखे होते हैं या जिनके नेम होते हैं वो कैसे मूव होके आता है, किसी की फोटोज घूम के कैसे आती है, वो क्या बोलते हैं, उसको एनिमेशन बोलते हैं। तो पावर पॉइंट में एनिमेशन का बहुत बड़ा रोल होता है कि हम अपने प्रेजेंटेशन को कितना इफेक्टिव दिखा सकते हैं। हम जितना अच्छा एनिमेशन यूज़ करते हैं उतनी अच्छी हमारी प्रेजेंटेशन होती है। नेक्स्ट क्या होता है, ट्रांजिशन। देखिए ध्यान दीजिएगा दोनों में क्या डिफरेंस होता है। एनिमेशन क्या होता है, स्लाइड्स पे जो टेक्स्ट लिखे होते हैं वो मूव होता है, और ट्रांजिशन क्या होता है, एक स्लाइड से दूसरा स्लाइड कैसे चेंज होता है वो होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि एनिमेशन कंट्रोल्स हाउ ऑब्जेक्ट्स लाइक टेक्स्ट, इमेजेस एंड अदर थिंग मूव इनटू और अराउंड योर स्लाइड। यानी हम स्लाइड के अराउंड, यानी स्लाइड के अंदर जो चीज़ें बनी हुई हैं, लाइक टेक्स्ट लिखा है, इमेजेस लिखा है, तो उसको कैसे मूव करते हैं। और ट्रांजिशन का मतलब होता है ट्रांजिशन कंट्रोल्स हाउ योर प्रेजेंटेशन मूव फ्रॉम वन स्लाइड टू द नेक्स्ट। ठीक है, यानी एक स्लाइड से दूसरा स्लाइड कैसे मूव होता है, एक स्लाइड किस तरह से घूम के आ रहा है और दूसरा स्लाइड किस तरह से मूव होकर दिख रहा है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन बोलते हैं। ठीक है, अब एनिमेशन कैसे ऐड करते हैं ये हम जानते हैं। सबसे पहले यू कैन एनिमेट द ऑब्जेक्ट्स ऑन योर पावर पॉइंट स्लाइड। पावर पॉइंट प्रोवाइड योर 4 टाइप्स ऑफ एनिमेशंस: एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट एंड मोशन पाथ्स। जब भी आप एनिमेशन यूज करेंगे किसी भी टेक्स्ट, किसी भी इमेजेस पे, तो ये आपको 4 ऑप्शन हर जगह दिखते हैं। लाइक एंट्रेंस, यानी आपका शुरुआती स्टार्ट कैसे हो रहा है। एम्फेसिस, बीच में चीज़ें कैसे कैसे यूज होती हैं। आपका एग्जिट कैसे होता है। और मोशन मतलब जैसे मान लीजिए आपको एक तीर बना हुआ है, उस तीर को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, या एक शेर है, एक शेर को एक जगह से दूसरी जगह घुमाना है, यानी ले चलते हुए दिखाना है, मूव करता हुआ दिखाए, तो वहाँ पे हम मोशन पाथ का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इंटेंस के बारे में जानते हैं। एन इंटेंस एनिमेशन डिटरमाइंस द मैनर इन विच एन ऑब्जेक्ट अपीयर ऑन अ स्लाइड। फॉर एग्जाम्पल, एन ऑब्जेक्ट कैन मूव ऑनटू अ स्लाइड। यानी इंटेंस क्या होता है, जैसे आप कोई मूवी देखते होंगे तो उस मूवी में जो प्रोड्यूसर होता है या फिर जो वो क्रिएटर, जो जिसने बनाया है वो मूवी, किस एक्टिविटी के द्वारा वो बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं दिखता है। अगर मैं हॉलीवुड की बात करूं तो मार्वल क्या है, एक ऐसी एक खुद की कंपनी होती है जो कि मूवीज़ वगैरह को रिलीज़ करते हैं, वो प्रेजेंट करते हैं। तो मार्वल किस तरीके से लिख के आता है, स्टार्टिंग उसकी कैसी होती है, इंट्रेंस कैसा होता है, वो चीज़ें होती हैं इंट्रेंस। तो अपने पावर पॉइंट में आप वही इंट्रेंस का ऐसा ही कुछ यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एम्फेसिस एनिमेशन। इट डज समथिंग टू ड्रॉ अटेंशन टू एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, द ऑब्जेक्ट कैन बिकम लार्जर। एम्फेसिस का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आपको कोई चीज़ों का अटेंशन ज़्यादा देना हो किसी को, यानी आप अपना प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं किसी को और आप चाहते हैं कि कोई एक टेक्स्ट हो, कोई वर्ड हो, कुछ ऐसा जो कि जूम होके दिखे आपको, जिस पे आपका ध्यान पहले जाए, तो उस चीज़ के लिए, यानी आपका अटेंशन क्रिएट करने के लिए, आपका अटेंशन पाने के लिए उस पर्टिकुलर टेक्स्ट या उस पर्टिकुलर इमेज पे आप क्या करते हैं, एम्फेसिस एनिमेशन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम किसी टेक्स्ट को बड़ा दिखाना चाहते हैं, यानी घूम के आए या बहुत बड़ा जूम होके आए, तो वहाँ पे क्या होता है, एम्फेसिस एनिमेशन। ठीक है, एग्जिट एनिमेशन, यानी वो जब भी आप किसी स्लाइड पे किसी टेक्स्ट को या इमेजेस को जब आप मूव करते हैं, तो एक तो होता है स्टार्टिंग में कि वो अगर उगते हुए सूरज की तरह वो आपके सामने दिखता है, लेकिन एग्जिट क्या होता है, वही सूरज आपका स्लाइड में छिप जाता है या फिर कहीं गायब हो जाता है, यानी वो एग्जिट हो जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, एग्जिट एनिमेशन। यहाँ पे लिखा भी है साफ साफ, एग्जिट एनिमेशन डिटरमाइंस
द मैनर इन विच एन ऑब्जेक्ट लीव्स अ स्लाइड, फॉर एग्जाम्पल एन ऑब्जेक्ट कैन मूव ऑफ अ स्लाइड, यानी वो स्लाइड के बाहर चला जाता है, यानी वो स्लाइड पे उसका जो जितने देर तक हम जितनी टाइमिंग सेट किए रहेंगे उतनी देर तक वो दिखेगा, उसका फिर उसका प्लेस वहाँ से गायब हो जाता है। ठीक है। मोशन पाथ, अ मोशन पाथ्स एनिमेशन डिटरमाइंस हाउ एन ऑब्जेक्ट मूव अराउंड अ स्लाइड, यानी एक ऑब्जेक्ट अपने स्लाइड में कैसे मूव होता है, या तो राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट, अप से डाउन, डाउन से अप। ठीक है। हम उसका पाथ सेट करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई तीर है और उसको यहाँ पहुँचाना है, यहाँ पे पेड़ बना हुआ है, यहाँ पे सेब है, अब हमें उस तीर को यहाँ तक लाना है, तो हम क्या करते हैं, उस तीर से यहाँ तक की डिस्टेंस को डिसाइड करते हैं कि एरो के रूप में यहाँ दिखाते हैं, डॉट 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 के रूप में यहाँ दिखता है। और जैसे ही हम प्ले करते हैं स्लाइड शो को, ये एरो मूव होते हुए एक जगह से दूसरी जगह ऐसे मूव होते हुए यहाँ पे सीधे उस फल के पास या जहाँ हमने उसका पॉइंट दिया है उस पॉइंट पे जाकर टकराता है। तो उसको क्या बोलते हैं, मोशन, क्योंकि देखिए यहाँ उसमें मोशन हुआ तो वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, मोशन पाथ एनिमेशन। आप इन चारों चीज़ों को बहुत ध्यान से देखिएगा और इसका 1 by 1 यूज़ करिएगा। ठीक है। आफ्टर यू एड एन एनिमेशन यू कैन यूज़ द कस्टम एनिमेशन पैन टू मॉडिफाई इट बाय चूजिंग एन इफेक्ट। देखिए जब आप एनिमेशन का यूज़ करेंगे तो उसमें कई सारे ऑप्शंस पहले से एक छोटे से डब्बे में दिखता है, और अगर आप उससे ज़्यादा देखना चाहते हैं या अपने मन से कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप कस्टम एनिमेशन ऑप्शन पे जाते हैं, जहाँ पे पहले से बाय डिफ़ॉल्ट और भी चीज़ें दी होती हैं जो कि उस छोटे से विंडो में न दिखते, छोटे से ब्लॉक में न दिख के बड़े से ब्लॉक में दिखता है, जहाँ पे और भी एनिमेशंस बने बनाए एनिमेशंस दिए होते हैं। ठीक है। चूजिंग एन इफेक्ट इनेबल यू टू डिटरमाइंस व्हाट starts the animation. Its properties such the direction from which an object move onto the slide. यानी इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि उस स्लाइड का मूव किस तरीके से होता है, उसका डायरेक्शन किस तरीके से होता है, और उसकी स्पीड को भी हम कंट्रोल करते हैं एनिमेशन में। ठीक है। यानी हमें कोई भी चीज़ कितनी जल्दी मूव हो, कितनी स्पीड से हो, उस स्पीड को कंट्रोल करते हैं हम एनिमेशन इफेक्ट के द्वारा। ठीक है। अब एडिशनिंग क्या दिया है यहाँ पे, इन एडिशन यू कैन हैव एन एनिमेशन स्टार्ट व्हेन यू क्लिक द माउस स्टार्ट अलोंग द प्रीवियस एनिमेशन, और स्टार्ट अ स्पेसिफाइड टाइम आफ्टर प्रीवियस एनिमेशन। यानी अगर आपने किसी दो टेक्स्ट पे एनिमेशन दिया है, आप अगर माउस क्लिक पे भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि एक बार में एक ही लाइन आए, तो आपको 1 by 1 माउस को क्लिक करना होता है। आप जैसे एक बार क्लिक करते हैं तो एक लाइन आता है, फिर क्लिक करते हैं तो दूसरा लाइन आता है, फिर क्लिक करते हैं तो तीसरी लाइन, यानी इस तरीके से आप 1 by 1 एनिमेशन को दिखाते हैं। या आप अगर चाहते हैं कि एक फिक्स टाइम 1 सेकेंड 2 सेकेंड का एक टाइम फिक्स कर दीजिए कि ठीक 1 सेकेंड बाद, जैसे एक लाइन यहाँ पे दिखा, ठीक इसके 1 सेकेंड बाद दूसरा स्लाइड देखिए, फिर इसके 1 सेकेंड बाद तीसरा स्लाइड। या अगर मान लीजिए कोई पैराग्राफ बहुत लंबा है, उसको टाइम लगता है, तो आप उसकी एनिमेशन टाइमिंग बढ़ा दीजिए। ठीक है। तो उतने टाइम तक वो दिखेगा। ठीक। इफ़ द ऑटो प्रीव्यू बॉक्स इज चेक्ड ऑन द कस्टम एनिमेशन पैन, पावर पॉइंट प्रोवाइड यू विथ प्रीव्यू ऑफ योर एनिमेशन आफ्टर यू क्रिएट एंड ईच टाइम यू मॉडिफाई इट। एक ऑटो प्रीव्यू बॉक्स होता है, हम जब भी कोई चेंजेस करते हैं, ठीक है, किसी भी टेक्स्ट पे, किसी भी पेज पे या किसी भी इमेजेस पे कुछ भी चेंजेस करते हैं तो हमें ऑटो प्रीव्यू का ऑप्शन देता है। यानी हम मान लीजिए अभी ये वर्ड द, तो इस दी वर्ड को हमें क्या करना है, हमें मूव कराना है, राउंड 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 ये मूव करे। तो हमने एनिमेशन तो चूज़ कर लिया राउंड, लेकिन ये हमें दिखा नहीं, तो हम ये जब ऑटो प्रीव्यू पे करेंगे तो हम जब भी किसी एनिमेशन को सेलेक्ट करेंगे तुरंत ऑटोमेटिक मूव होकर दिखेगा, यानी वो उसी समय हमारा चेक करते हुए ही वो दिखेगा कि ये कैसे मूव कर रहा है, जिसे क्या बोलते हैं, ऑटो प्रीव्यू बॉक्स। ठीक है। हम जब प्ले पे क्लिक करते हैं तो 1 by 1 जो स्लाइड में जितनी भी चीज़ें एनिमेट हम किए हैं, यानी कितने टेक्स्ट पे एनिमेशन दिए हुए हैं, वहाँ पे क्या होता है, हमें प्ले करने के बाद तुरंत वो एनिमेशन हमें दिखने लगता है। ठीक है। अब
किसी इफेक्ट को चूज कैसे करते हैं। टू चूज एन इफेक्ट, किस तरह से इफेक्ट को हम चूज करते हैं। सबसे पहले सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट यू वांट टू एनिमेट, उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए जिस पे आपको एनिमेशन देना होता है। चूज द एनिमेशन टैब, आप एनिमेशन टैब पर क्लिक करिए। तीसरा क्या है, क्लिक द कस्टम एनिमेशन बटन, द कस्टम एनिमेशन पैन अपीयर्स, यानी आप कस्टम का एक ऑप्शन, जैसा कि हमने आपको पहले स्लाइड बताया कि कस्टम क्या होता है। कस्टम मतलब पहले से ब्रॉड, यानी एक छोटी सी लिस्ट में जो दिखती है हमें, छोटे से ब्लॉक में जो दिखता है हमें, तो उस ब्लॉक के अलावा भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि छिपी होती हैं, तो हमें उस कस्टम पे क्लिक करना होता है। जब से हम कस्टम एनिमेशन पे क्लिक करते हैं तो कई सारे एनिमेशंस के फॉर्मेट या एनिमेशंस की चीज़ें दी होती हैं कि हमें अपने टेक्स्ट को कैसे मूव करना होता है, क्या करना होता है, वो सब चीज़ें इसमें पहले से दी होती हैं। तो हमें कस्टम पे क्लिक करना होता है। जैसे कि हम कस्टम पे क्लिक करते हैं तो और भी चीज़ें ओपन होती हैं। फिर क्या करना होता है, क्लिक द ऐड इफेक्ट बटन, हमें ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना होता है, उसका मेन्यू आ जाता है। ठीक है, चूज द टाइप ऑफ इफेक्ट यू वांट टू सब मेन्यू अपीयर्स, यानी जब आप इफेक्ट के टाइप पे क्लिक करते हैं तो उसका भी अलग अलग मेन्यू ओपन होता है, आप उसमें से चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, क्लिक द इफेक्ट यू वांट, पावर पॉइंट अप्लाइज द इफेक्ट। ठीक है, हम जो भी इफेक्ट चाहते हैं पावर पॉइंट ऑटोमेटिक उस पर इफेक्ट अप्लाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टू मॉडिफाई एन इफेक्ट, हम इफेक्ट को चेंज भी कैसे कर सकते हैं। एक बार तो बना बनाया हमें दिया एनिमेशन, बना बनाया एनिमेशन दिया, हम उसको आराम से यूज़ कर लिए। अब अगर हमें क्या करना होता है, उस एनिमेशन को चेंज करना होता है, या जो चीज़ एनिमेशन दी हुई है उसको हमें अपने हिसाब से चेंज करना होता है। चाहे हमें मोशन देना होता है, मोशन का पाथ चेंज करना होता है, हमें लेफ्ट से राइट की जगह राइट से लेफ्ट देना हो या अप से डाउन देना हो, तो हम कैसे उसमें चेंजेस कर सकते हैं। क्लिक द डाउन एरो नेक्स्ट टू द स्टार्ट फील्ड ऑन द कस्टम एनिमेशन पैन एंड देन सेलेक्ट द स्टार्ट मेथड यू वांट। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम डाउन एरो पे क्लिक करते हैं, लाइक वहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बना होता है, उस बॉक्स पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक द डाउन एरो नेक्स्ट टू द प्रॉपर्टी फील्ड ऑन द कस्टम एनिमेशन पैन एंड सेलेक्ट द प्रॉपर्टी यू वांट। हम क्या करते हैं, कस्टम एनिमेशन पे जाते हैं, प्रॉपर्टी फील्ड में जाते हैं, कस्टम एनिमेशन में जाते हैं, और वहाँ पे भी क्या होता है, प्रॉपर्टी दिया होता है। फिर प्रॉपर्टी फील्ड में जाने के बाद क्या करते हैं, डायरेक्शन पे क्लिक करते हैं, उसके साइज़ को चेंज करते हैं, और भी चीज़ें प्रॉपर्टी अपने हिसाब से उसमें चेंजेस कर सकते हैं। फिर क्या है, क्लिक द डाउन एरो नेक्स्ट टू द स्पीड फील्ड ऑन द कस्टम एनिमेशन पैन एंड देन सेलेक्ट द स्पीड यू वांट टू अप्लाई योर एनिमेशन। अगर हमें स्पीड चेंज करना है या डायरेक्शन चेंज करना है तो हमें ये वाला ऑप्शन चूज़ करना होगा, और अगर स्पीड चेंज करना हो तो हमें ये करना होगा। ठीक है, और हमें प्रीव्यू अपने एनिमेशन को देखना होता है तो हम क्या करते हैं, प्ले बटन पे क्लिक करते हैं सिंपली। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये एनिमेशन लेके दिखा रहा है कि किस तरीके से हमें एनिमेशन लिखना होता है। जैसे यहाँ पे हमने एक वर्ड लिखा है, ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, क्लिक स्लाइड 2 ऑन द स्लाइड टैब। ठीक है, हमने क्या किया, स्लाइड 2 पे हम ये एनिमेशन लगा रहे हैं। स्लाइड 2 पे कुछ हमने लिखी हुई चीज़ें हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या करते हैं, स्टार्ट सेविंग अर्ली। ठीक है, स्टार्ट सेविंग अर्ली, चूज द एनिमेशन टैब। अब क्या करते हैं, नंबर 3 पे हम एनिमेशन टैब पे गए, यहाँ पे जो मेन्यू बार पे है ना, टैब बार पे एनिमेशन टैब पे गए, तो वहाँ पे क्या दिया, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कस्टम एनिमेशन बटन दिया होता है यहाँ पे। ठीक है, एक तो दिया था नो प्रीव्यू, एक होता है कस्टम एनिमेशन। तो जैसे ही हम कस्टम एनिमेशन पे क्लिक करते हैं तो आपके राइट साइड में क्या होता है, राइट साइड में क्या होता है, कई सारे एनिमेशन के विंडो, छोटे छोटे विंडो ओपन हो जाते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, क्लिक एंड ऐड इफेक्ट बटन। हम यहाँ पे ऐड इफेक्ट पे क्लिक किए होते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये सब अप्लाई करने से पहले आपको यहाँ पे एनिमेशन पे क्लिक करना होता है। जो टेक्स्ट आप लिखे हैं उस पर क्लिक करेंगे तभी ये हो पाएगा। ठीक है, जैसे ही ऐड इफेक्ट पे आप क्लिक करते हैं तो
सामने आता है चूज एंट्रेंस। एंट्रेंस है, एम्फेसिस है, एग्जिट है, यानी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ जूम करके एक बार, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग एंट्रेंस है, एम्फेसिस है, एग्जिट है और मोशन पाथ है, यानी ये चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी। ठीक है, ये एनिमेशन के अलग अलग 4 पार्ट्स जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, ये 4 पार्ट हैं। हमें एंट्रेंस पे काम करना है तो हम एंट्रेंस पे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट, इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं। ठीक है, फिर 7 क्या है, क्लिक फ्लाई इन, यानी फ्लाई इन का मतलब एनिमेशन का एक ऑप्शन दिया होता है, यानी ये टेक्स्ट ऊपर से नीचे तक क्या करेगा, फ्लाई करेगा, उड़ता हुआ नजर आएगा आपको। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि कैसे एनिमेशन को स्लाइड पे एनिमेशन कैसे लगाएंगे। ये हमने स्लाइड नंबर 2 पे गए। सबसे पहला काम, जिस स्लाइड पे लगाना है उस स्लाइड पे क्लिक करते हैं। ठीक, जिस टेक्स्ट पे हमें लगाना है एनिमेशन, उस टेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं। फिर एनिमेशन टैब पे जाते हैं, वहाँ से क्या करते हैं, कस्टम एनिमेशन पे क्लिक करते हैं। कस्टम के बाद जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके राइट साइड में एक छोटा सा विंडो ओपन होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, उस पर हम ऐड इफेक्ट पे क्लिक कर देते हैं। ऐड इफेक्ट आपका बटन दिया होता है, ऐड इफेक्ट पे हम क्लिक करते हैं। ऐड इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये 4 ऑप्शंस ओपन होंगे, ये 4 ऑप्शंस, एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट और मोशन पाथ। अब हमें अपने अकॉर्डिंग जो भी यूज़ करना है उस टेक्स्ट पे यूज़ कर सकते हैं। हम एंट्रेंस पे क्लिक किए, एंट्रेंस पे क्लिक करने के बाद कई सारे एनिमेशंस यहाँ पे दिखे मुझे, डायगोनल है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, फ्लाई इन है। फ्लाई इन का मतलब ये टेक्स्ट नीचे से ऊपर तक तैरता हुआ आपको दिखेगा, यानी उड़ता हुआ दिखेगा। तो ये क्या हुआ, एक हमने एक स्लाइड पे एनिमेशन लेके देखा। ठीक है, आप इसको ट्राई करिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि ये आपको समझ में आया या नहीं। नेक्स्ट क्या है, मॉडिफाई द इफेक्ट। मान लीजिए आपने किसी स्लाइड पे कोई इफेक्ट ले लिया, कोई एनिमेशन ले लिया है, अब आपको उसको चेंज करना है, उसकी स्पीड बढ़ानी है, या वो कैसे होगा, किसके बाद ऑटोमेटिक होगा, वो सब चीज़ें होती हैं। तो ये देखिए आपके सामने ऐड इफेक्ट था ना, ऐड इफेक्ट पे हम जैसे भी क्लिक करेंगे तो वो 4 ऑप्शन दिखता था। ठीक है, अगर आपने पहले से इफेक्ट ले लिया है तो उसके बाद हम उसमें कैसे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं वो देखते हैं। क्लिक द डाउन एरो नेक्स्ट टू द स्टार्ट फील्ड एंड देम आफ्टर प्रीवियस। क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पे आफ्टर प्रीवियस, यानी जब भी हमने 4-5 लाइन, मान लीजिए ये आपके सामने 3 लाइन हमने लिखा हुआ है, 3 टॉपिक लिखी हुई है, हम चाहते हैं कि इसके बाद ये आए, इसके बाद ये आए। ठीक है, तो वही दिया है आफ्टर प्रीवियस, यानी अगर इसके पहले कोई लाइन है तो जैसे ही वो लाइन ख़त्म होती है फिर ये लाइन अपने आप एनिमेट होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही ये लाइन ख़त्म होती है तुरंत ये, यानी जस्ट जो अभी स्लाइड शो होने वाला है उसके पहले का जो स्लाइड जब तक ख़त्म नहीं हो तब तक दूसरा स्टार्ट नहीं होगा, उसी को क्या बोलते हैं, आफ्टर प्रीवियस। या हम ये भी कर सकते हैं कि सबसे पहले हमारा नंबर 2 का स्लाइड शो करे, फिर 1 करे, फिर ये करे, सॉरी स्लाइड नहीं, हम इसको लाइन बोलते हैं। पहला टेक्स्ट ये न शो करके पहले 2 नंबर का शो करे, फिर 3 नंबर का, फिर 1 नंबर का। तो हम यहाँ पे इसको चेंजेस अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर हमने मोशन दिया है तो मोशन में हम उसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं कि राइट से लेफ्ट है या टॉप टू बॉटम है, कैसे है वो चीज़ें। स्पीड, हमें स्पीड स्लो रखना है, वेरी स्लो रखना है, मीडियम रखना है, या फास्ट या वेरी फास्ट रखना है। ठीक है, तो ये हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, किसको, इफेक्ट को। किसके इफेक्ट को, एनिमेशन के इफेक्ट को। ठीक है, अब कोई और एनिमेशन देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि सेकेंड स्लाइड पे हमने क्लिक किया था, हमने यहाँ पे क्या लिखा, अप्लाई टू फाइनेंशियल एड। हम इस टेक्स्ट पे एनिमेशन लेके देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, हम इसी टेक्स्ट पे एनिमेशन लेके देख रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेलेक्ट अप्लाई फॉर फाइनेंशियल एड। हम सबसे पहला टेक्स्ट अप्लाई वो कर सेलेक्ट करते हैं। सेकेंड पे क्या होता है, क्लिक ऐड इफेक्ट बटन, हम ऐड इफेक्ट पे क्लिक करते हैं, फिर एंट्रेंस पे जाते हैं, फिर क्या करते हैं, एंट्रेंस पे फ्लाई इन पे हमने क्लिक किया था। ठीक है, फ्लाई इन पे क्लिक किया था ना,
तो जैसे ही हम फ्लाई इन पे क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक क्या होगा, एक बार गायब होकर नीचे से फिर ऊपर धीरे 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 आते हुए हमें दिखाई देगा। तो ये क्या हुआ, एक इफेक्ट हुआ। ये किसके जरिए हुआ, ये जो आपको दिख रहा है अभी चेंज, हमने फ्लाई पे क्लिक किया तो ये तुरंत यहाँ पे चेंज होना शुरू हो गया। तो ये ऑटो प्रीव्यू ऑप्शन के द्वारा हुआ है। ठीक है, अगर ये ऑटो प्रीव्यू ऑप्शन हम अगर नहीं एक्टिवेट करते हैं तो क्या करेगा, वो यहाँ से तो चेंज हो जाएगा लेकिन यहाँ पे हमें दिखेगा नहीं जब तक हम उसको प्ले या स्लाइड शो ना करें। ठीक है, मॉडिफाई द एनिमेशन, हम एनिमेशन को चेंज भी कर सकते हैं कि कैसे इसको अलग अलग हम चेंज कर सकते हैं एनिमेशन को। ठीक है, जैसे हमने इफेक्ट को चेंज किया था ठीक वैसे ही हम एनिमेशन को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्लिक द डाउन एरो, यानी ये डाउन एरो पर क्लिक कर देते हैं, स्टार्ट फील्ड। ठीक है, एंड देन सेलेक्ट आफ्टर प्रीवियस। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे ये क्या है आफ्टर प्रीवियस है तो उसको आफ्टर प्रीवियस ही रन देते हैं। देन सेकंड क्या करते हैं, अप्लाई फाइनेंशियल एड अपीयर्स, जैसे था ना हमारा दूसरा टेक्स्ट, यानी जो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये अप्लाई फॉर, ये हमने टेक्स्ट लिखा है, ये हम कोई स्लाइड बना रहे हैं तो यहाँ पे 1 2 3 लाइन लिखी हुई है, तो हम तीसरे लाइन पे हम एनिमेशन देना चाहते हैं तो वहीं पे वही यहाँ पे दिया है कि अप्लाई फॉर, किस पे अप्लाई करना है, इस पे अप्लाई फॉर फाइनेंशियल एड फील्ड अपीयर्स इन द सेंटर ऑफ द कस्टम एनिमेशन पैन। यानी कस्टम एनिमेशन पे हम जो जो एनिमेशन लिए थे वो चीज़ें हमें सेट करना है। ठीक, अब क्या करते हैं, क्लिक द डाउन एरो नेक्स्ट टू द अप्लाई फॉर फाइनेंशियल एड फील्ड एंड क्लिक द टाइमिंग एंड फ्लाई इन द डायलॉग बॉक्स अपीयर। ठीक है, हमने टाइमिंग भी चेंज कर दी और कहीं ना कहीं इसका प्रीवियस ऑप्शन भी चेंज कर दिया। ठीक है, हम यानी ये बताता है कि हम क्लिक करने के बाद ये चीज़ दिखेगी या उसके पहले वाला ऑप्शन है तब दिखेगा या फिर हम टाइमिंग देते हैं। ठीक है, ये एनिमेशन की मॉडिफिकेशन हुई। अब अलग अलग विंडो में और देख लेते हैं। नंबर 5वां क्या है, क्लिक द डाउन एरो नेक्स्ट डायरेक्शन फील्ड एंड देन सेलेक्ट द बॉटम। ये ध्यान दीजिएगा, ये इसकी टाइमिंग दी हुई है 0.05 सेकेंड, यानी जैसे ही उसके पहले का स्लाइड ख़त्म होता है ठीक उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड 0.05 सेकेंड के बाद स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम ओके पे क्लिक कर देते हैं और प्ले पे करके चेक करते हैं कि आखिर हमारा स्लाइड कैसे दिख रहा है या वो एनिमेशन जो भी हम लिए हैं वो कैसा दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ट्रांजिशन कैसे ऐड करते हैं। ट्रांजिशन जैसे मैंने आपको बताया था कि एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में, यानी कई सारे स्लाइड हैं तो एक स्लाइड शीशे की तरह टूट कर दिख रहा है, दूसरा स्लाइड धुएं की तरह उड़ के दिख रहा है। ठीक है, यानी ये इस तरीके के एनिमेशंस होते हैं जो कि अलग अलग स्लाइड घूम कर या स्क्वायर में दिख रहा है, रेक्टेंगल में दिख रहा है, यानी वो कैसे हम दिख सकते हैं वो क्या होता है, ट्रांजिशन होता है। जैसा कि ये आपको दिख रहा है ट्रांजिशन के रूप में। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला चूज द एनिमेशन टैब, यानी एनिमेशन टैब पे क्लिक कर देते हैं। क्या करते हैं नेक्स्ट, क्लिक द मोर। यहाँ पे आपके सामने क्या दिया हुआ है, ये बाय डिफ़ॉल्ट 4-5 ऑप्शन पहले से दिए हुए हैं ट्रांजिशन के। हमें और देखना है तो हम मोर बटन पे क्लिक कर देते हैं। सबसे नीचे यहाँ छोटा सा एक पॉइंट बना हुआ है, इस पॉइंट पे हम क्लिक करते हैं। ठीक है, तो हमारे सामने और भी कई सारी चीज़ें ओपन होती हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये सारे ओपन हो गए, तो हमें इसमें से जो भी चूज़ करना है, यानी ये देखिए अगर ये हम यूज़ करते हैं तो ये क्या होगा, बीच से क्रॉस होके दिखता है। ठीक है, ये शीशे की तरह टूट कर दिखेगा, यानी ये जैसे हम पेज खोलते हैं, पेज ओपन करते हैं ना, वैसे वो दिखेगा। डायरी की तरह दिखता है, ये कैलेंडर की तरह दिखेगा। यानी ये अलग अलग एनिमेशन दिए हुए हैं ट्रांजिशन का कि एक स्लाइड दूसरे स्लाइड से कैसे अलग हो सकता है, वो चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। तो हमें जिस पे भी क्लिक करना है क्लिक करते हैं और एक बार चेक करते हैं कि वो कैसा दिख रहा है। ठीक है, ट्रांजिशन ऐड कैसे करते हैं ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, ट्रांजिशन डिटरमाइन हाउ योर प्रेजेंटेशन मूव फ्रॉम वन स्लाइड टू द नेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, अ स्लाइड कैन मूव अप ऑनटू द स्क्रीन एंड रिप्लेस द प्रीवियस स्लाइड। ठीक है, यानी एक स्लाइड हम मूव करते हैं किसके,
एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पे हम रिप्लेस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पावर पॉइंट प्रोवाइड सेवरल ट्रांजिशन मेथड। यू कैन ऐड साउंड ऑन अ ट्रांजिशन एंड यू कैन कंट्रोल इट्स स्पीड। ट्रांजिशन में ही साउंड ऐड करने का भी ऑप्शन होता है और ट्रांजिशन यानी दूसरे एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड की स्पीड कैसे चेंज होती है वो भी ट्रांजिशन के द्वारा ही होता है। ठीक है, यू कैन अप्लाई ट्रांजिशन टू सिलेक्टेड स्लाइड और टू ऑल द स्लाइड ऑन योर प्रेजेंटेशन। आप क्या कर सकते हैं, एक ट्रांजिशन को एक साथ सारे स्लाइड में भी कर सकते हैं और 1 by 1 भी कर सकते हैं। ठीक है, टू अप्लाई अ ट्रांजिशन टू सिलेक्टेड स्लाइड, ऑन द स्लाइड टैब होल्ड डाउन द कंट्रोल की एंड देन क्लिक द स्लाइड to which you want to apply the transition. Choose the animation tab, click the more button in the transition to slide group a menu of transition appear. हम पहले क्या करते हैं, चूज द एनिमेशन टैब, हम एनिमेशन टैब पे जाते हैं। ठीक है, मोर बटन में हमने क्लिक किया था, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, कई सारे ट्रांजिशन के मेन्यू दिखे हमें, फिर जिस मेन्यू को हमें क्लिक करना है उस मेन्यू पे हम क्लिक कर देते हैं और ओके पे या अप्लाई पे क्लिक करते हैं। ठीक है, टू सेट द स्पीड ऑफ अ ट्रांजिशन, हमें ट्रांजिशन का स्पीड कैसे सेट करना होता है ये आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, साउंड और स्पीड को कैसे चेंज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। एनिमेशन पे हमने क्लिक किया था, फिर यहाँ पे दिया है साउंड, हम क्या कर सकते हैं, ट्रांजिशन के साउंड पे क्लिक कर देते हैं तो वहाँ पे देता है कि आप बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम में जो साउंड दिया है उस साउंड का यूज़ करना चाहते हैं या फिर अपना अलग से नेट से कोई डाउनलोड करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया क्लिक द डाउन एरो नेक्स्ट टू द ट्रांजिशन साउंड फील्ड एंड देन क्लिक। ठीक है, क्लिक द डाउन एरो नेक्स्ट टू द ट्रांजिशन स्पीड फील्ड एंड देन क्लिक स्लो, यानी हमें क्या करना है, फास्ट और स्लो पे अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है। एडवांस स्लाइड, और भी स्लाइड को हम एडवांस कैसे बना सकते हैं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। चेक द माउस क्लिक ऑन चेक बॉक्स, यानी पहला क्या है, चेक बॉक्स है। यहाँ पे हमें ये देखना है कि हमें स्लाइड को बार बार माउस क्लिक करके प्ले करना होता है या फिर ऑटोमेटिकली टाइम से हो जाए। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, माउस क्लिक को ऑन कर देते हैं। ठीक है, क्लिक द ऑटोमेटिकली आफ्टर चेक बॉक्स, ऑटोमेटिकली पे भी क्लिक कर देते हैं, उसका सेकेंड यानी उसकी टाइमिंग हम फिक्स कर देते हैं, तो 0.0 सेकेंड का ये टाइमिंग दे दिया होता है। क्लिक द अप्लाई टू ऑल बटन, हम अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करते हैं, यानी जितनी भी ट्रांजिशन हम अपने एक स्लाइड पे किए हैं उस पर अप्लाई ऑल पे क्लिक कर देते हैं। फिर पावर पॉइंट अप्लाइज ऑल ऑफ योर चेंजेस टू ऑल द स्लाइड, जैसे ही हम अप्लाई ऑल पे क्लिक कर देते हैं वही चीज़ें, यही सेम चीज़ यानी 0.7 सेकेंड की चीज़ें और माउस क्लिक होने के बाद जो ट्रांजिशन में दिखता है वो सारे स्लाइड पे एक साथ ही दिखेगा। ठीक है, क्लिक स्लाइड 1 ऑन द स्लाइड टैब, हम क्या करते हैं, स्लाइड 1 पे क्लिक कर देते हैं जो कि स्लाइड टैब में हमें दिखता है। फिर टाइप 0.03 इन द ऑटोमेटिकली आफ्टर चेक बॉक्स, हमें यहाँ पे ये जो दिया आपको टाइमिंग, ये यहाँ पे हम अपने टाइमिंग अपने अकॉर्डिंग दे देते हैं। ठीक है, अब आते हैं स्पेल चेकिंग। हम कभी कभी जब भी अपना प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो कभी कभी हमारा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, तो उस पावर पॉइंट में ये ऑप्शन दिया होता है कि हम इसकी स्पेलिंग भी चेक कर सकते हैं। ठीक, तो उसका शॉर्टकट क्या होता है, F7 से। ठीक है, करेक्ट एनी स्पेलिंग एरर्स पावर पॉइंट फाइंड्स, इफ पावर पॉइंट डज नॉट फाइंड एनी एरर द स्पेलिंग चेक इज कंप्लीट, मैसेज बॉक्स अपीयर्स, क्लिक ओके। यानी अगर कोई एरर दिखता है, कोई वर्ड मिस्टेक होती है तो वो तुरंत वो वर्ड का सिनोनिम्स वहाँ पे दिया होता है। ठीक है, और अगर नहीं देता है तो वो क्या करता है, चेक इज कंप्लीट लिख के ओके क्लिक करने के लिए आता है। ठीक है, यूज़ द आउटलाइन एंड स्लाइड टैब्स। ठीक है, आउटलाइन स्लाइड टैब्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट द आउटलाइन एंड स्लाइड टैब्स आर लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर पावर पॉइंट विंडो, यानी एक विंडो के लेफ्ट साइड में जो आपका दिखता है स्लाइड थंबनेल के रूप में या छोटे छोटे बॉक्स के रूप में दिखता है, तो
वो क्या होता है, आउटलाइन और स्लाइड टैब्स होते हैं। ठीक है। एक्सरसाइज 4 यानी यूज द आउटलाइन एंड स्लाइड टैब्स। ये देखिए यहाँ पे हम एक एक चीज डिटेल में आपको बता रहे हैं डिटेल में कि क्या चीज़ें कैसे होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 स्लाइड बने हुए हैं। अगर हमें इस तरीके से देखना है तो अभी जो दिख रहा है वो किस व्यू में दिख रहा है, स्लाइड यानी थंबनेल व्यू में दिख रहा है। ठीक है। और जैसे ही हम आउटलाइन पे क्लिक कर देते हैं तो उसका व्यू अलग हो जाता है। ये आउटलाइन पे क्लिक कर देंगे तो ये अलग अलग लाइन के रूप में दिखेगा, यानी टेक्स्ट के रूप में। अभी वो ब्लॉक स्लाइड पर हमने क्लिक किया तो ब्लॉक के रूप में दिख रहा था, और जैसे हम आउटलाइन पे क्लिक किए तो ये टेक्स्ट के रूप में दिख गया कि हमारे इस पे स्लाइड्स पे क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है। तो ये होता है दोनों का टैब व्यू, स्लाइड व्यू या आउटलाइन टैब। यूज स्लाइड शॉर्टर व्यू। ठीक है। अब ये कैसे यूज़ करते हैं ये भी देखते हैं। आफ्टर यू हैव क्रिएटेड योर पावर पॉइंट स्लाइड यू कैन मूव, कट, कॉपी, पेस्ट, क्लिपबोर्ड, नेविगेट एंड व्यू देम इन शॉर्टर व्यू। ये सब इतनी चीज़ें होती हैं आप पावर पॉइंट स्लाइड क्रिएट करने के बाद। टू व्यू द स्लाइड इन शॉर्टर व्यू डू वन द फॉलोइंग। ठीक है। आइए देखते हैं कि कैसे हम स्लाइड शॉर्टर व्यू में देख सकते हैं अपने स्लाइड को। सबसे पहले क्या करते हैं, चूज द व्यू टैब। हम व्यू टैब पे जाते हैं, देन क्लिक द स्लाइड शॉर्टर बटन। ठीक है। ये इस तरह से बटन बना होता है, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। ये बटन कहाँ बना होता है, आपके नीचे स्टेटस बार पे बने होते हैं। ठीक है। हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है। और ग्रुप के रूप में इस हमें दिख जाता है। क्लिक द स्लाइड शॉर्टर बटन, ये इन द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द पावर पॉइंट विंडो, यानी बॉटम राइट कॉर्नर के बॉटम में दिखता है, ऐसा विंडो दिखेगा। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा विंडो इस तरीके से दिखने लगेगा। अभी पूरा एक विंडो दिख रहा था, अभी वो 4 स्लाइड इस तरीके से दिखने लगे। ठीक है। देखा आपने, व्यू टैब पे क्लिक किया आपने। ठीक है। स्लाइड शॉर्टर पे क्लिक किया और तुरंत हमारा ये चीज़ें दिखने लगी। ठीक है। यानी चूज द व्यू टैब, स्लाइड शॉर्टर इन द प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप, डबल क्लिक अ स्लाइड टू व्यू इट नॉर्मल व्यू। यानी हम नॉर्मल व्यू पे भी क्लिक कर सकते हैं। नॉर्मल व्यू करेंगे तो यहाँ पे वो दिखेंगे 4 स्लाइड और यहाँ पे दिखेगा एक ही स्लाइड। ठीक है। अब आते हैं पावर पॉइंट में कुछ शॉर्टकट्स चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देना होता है हमेशा। अगर हमें स्लाइड को मूव करना है तो यूज़ कंट्रोल प्लस होम, मूव द लास्ट, यानी हमें सबसे पहले स्लाइड पे आना। मान लीजिए हमें स्लाइड नंबर 7 पे है और हमें पहले पे आना है तो कंट्रोल के साथ हम अपने कीबोर्ड का होम बटन दबाएंगे। जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमें अपने पहले स्लाइड पे हम चले जाएंगे। अब हम चाहते हैं कि एकदम लास्ट स्लाइड पे जाना हो तो कंट्रोल प्लस इंड का यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अगर हमें एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पे जाना है तो डाउन एरो या राइट एरो यूज़ करते हैं कीबोर्ड का। मूव टू प्रीवियस स्लाइड, पहले जाना हो तो लेफ्ट या अप एरो का यूज़ कर सकते हैं। सेलेक्ट अ स्लाइड, किसी स्लाइड को सेलेक्ट करने के लिए हम बस कुछ नहीं करते हैं, बस सिर्फ सिंगल क्लिक कर देते हैं जहाँ पे ये चीज़ें हमें दिख जाती हैं। ओपन अ स्लाइड इन नॉर्मल व्यू, नॉर्मल व्यू में क्या करते हैं, हम स्लाइड को ओपन करते हैं डबल क्लिक करने के बाद। ठीक है। सम अदर ऑपरेशंस आइए देख लेते हैं। स्लाइड को सेलेक्ट करने के लिए हम सिंगल क्लिक करेंगे। ठीक है। मल्टीपल करने के लिए हम कंट्रोल दबाए रहेंगे और बार बार क्या करेंगे, हम स्लाइड पे क्लिक करते चले जाते हैं। किसी स्लाइड को डिलीट करना हो तो राइट क्लिक करके स्लाइड पर राइट क्लिक करेंगे और वहाँ पर डिलीट ऑप्शन आता है, उस पर डिलीट कर देते हैं। कॉपी करना हो तो वैसे राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे और फिर जहाँ पेस्ट करना हो वहाँ हम पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। कॉपी करने के लिए कंट्रोल C का यूज़ करना होता है और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V का यूज़ करना होता है। हम वहाँ से कट भी कर सकते हैं। हम किसी और प्रेजेंटेशन का स्लाइड अपने प्रेजेंटेशन में ला सकते हैं अलग अलग तरीके के द्वारा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, सेलेक्ट द स्लाइड और स्लाइड यू वांट टू कट एंड चूज द होम टैब। ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, कट बटन का भी यूज़ कर सकते हैं और कंट्रोल X का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और हाँ, हमें अगर डुप्लीकेट बनाना है किसी भी स्लाइड का तो सेलेक्ट द स्लाइड यू वांट टू डुप्लीकेट, क्या करते हैं,
तो सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल डी कर देते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में हमने बहुत कुछ देखा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो एक बार चलते हैं कि हम सारा वीडियो देख लेते हैं। आपके सामने ये छोटी सी विंडो दिख रही होगी, ये हमने बनाया है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, सबसे ऊपर आपका क्या है, ये एक बार रिव्यू देख लेते हैं। सबसे ऊपर आपका क्या है, ये पावर पॉइंट है। ठीक है, पावर पॉइंट का टाइटल बार है, फिर ये आपका अलग अलग टैब है। ठीक है, ये आपका रिबन, यहाँ से यहाँ तक पूरी रिबन है। ये आपका स्लाइड है। स्लाइड में दो चीज़ें होती हैं, आउटलाइन और स्लाइड व्यू। तो ये अभी जो हमें दिख रहा है ये स्लाइड व्यू में है। हम इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमने आपको बताया जब भी आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग दिया है। हम आउटलाइन व्यू पे क्लिक कर देते हैं तो देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखते हैं। और अगर नॉर्मल व्यू पे क्लिक कर देते हैं तो देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ठीक है, स्लाइड सॉर्टर का यूज़ करना होता है तो हम यहाँ पे क्लिक किए और देखिए हमारा स्लाइड कुछ इस तरीके से दिखने लगा। ठीक है, तो हम अलग अलग तरीके से इसको देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, इसको अपने दोस्तों में शेयर करें और उनको भी बताएं। और अगर कोई सजेशन हो आपका मेरे लिए या इस चैनल के लिए तो प्लीज़ हमें कमेंट्स सेक्शन में जाके ज़रूर सजेस्ट करें। ओके, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।